भाई गैसेस और ये सब चीज़ आपस में जुड़ के क्या बनाएंगी? एक बात बताओ, हम किस चीज़ के मिलकर बने हैं? सेल। सेल किस चीज़ के मिलकर बनी है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन में क्या होता है यार? प्रोटीन में होते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड क्या होता है? उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन। तो मतलब हम भी किससे मिलकर बने हैं? हम भी एटम से ही मिलकर बने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी और जुड़ने के बाद बनाया एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं नेबुला। ये एनसीईआरटी ने बताया नहीं, बट आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। जिसमें से बहुत सारी नेबुला बनी थी, जिसमें से एक का नाम मैंने रखा, मतलब मैंने नहीं यार, सिंपल सी बात है ना, एक का नाम हमने रखा सोलर नेबुला। और वो सोलर नेबुला ने ही हमारी आज का सोलर सिस्टम बनाया है, जिसका बीच वाला पार्ट आज तक बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्म है, उसको ही बोलते हैं सन। क्वेश्चन में आता है कि यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज है? बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज में से एक है मिल्की वे गैलेक्सी, और इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। इसमें होते हैं बहुत सारे स्टार्स और हमारा सोलर सिस्टम। सही बात है। अब देखो, इस सन के चारों तरफ जो गैसेस थी, जो और पार्टिकल्स थे, वो भी धीरे धीरे क्या हुए? कंडेंस, आपस में जुड़ गए, और उसने बनाया बहुत सारे प्लैनेट्स, जिसमें से एक प्लैनेट का नाम है अर्थ, जो धरती के कितने साल बाद बनी है सोच सकते हो? ये आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो, मतलब यूनिवर्स बना था 13.8 बिलियन ईयर एगो, और ये बनी है 4.5 बिलियन ईयर एगो। क्या आप ये डिफरेंस देख सकते हो? तो इतने साल पुराना यूनिवर्स है, और उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ, तो कुछ और चीज़ें बनी, और फिर उनका डाटा याद रखना है। फिर इसने बोला कि जो पुरानी वाली अर्थ थी, बहुत पहले वाली अर्थ, यार उसका कोई टेम्परेचर नहीं था, नो टेम्परेचर। धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, तो वहाँ जो एटम्स मिल सकते थे ना, बन सकते थे ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये तो बने ही। इसके अलावा वहाँ कार्बन भी बनने लग गया, वहाँ पे नाइट्रोजन भी बनने लग गया, ऑक्सीजन भी बनने लग गया। तो ऑक्सीजन गैस नहीं है, ऑक्सीजन एक एटम है जो बनने लग गया, और ये आपस में जुड़े तो मॉलिक्यूल्स बनाए। तो क्वेश्चन में आता है कि प्रिमिटिव अर्थ में कौन सी गैसेज सबसे ज़्यादा थी? चार ही आपको नाम याद रखने हैं, जिसमें से वाटर नहीं है, वाटर वेपर मतलब भाप है। ये कौन है? ये अमोनिया है। ये कौन है? ये मीथेन है। ये कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा चेंज पता है किसने किया? इसने। इस पे सूरज की किरणें पड़ती थी, तो इसका हो जाता था ब्रोकअप, और ये टूट कर बनता था हाइड्रोजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो बिल्कुल फ्री नहीं थी, ये जैसे ही निकलती थी, ये जो और एलिमेंट से इनसे जुड़ती थी, और मॉलिक्यूल से इनसे जुड़ती थी, तो इस मॉलिक्यूल से जुड़ नहीं पाती थी, ये इससे जुड़ के बनाती थी CO2 प्लस वाटर, ये इससे जुड़ के बनाती थी NO2 प्लस H2O। कहने का मतलब ये फिर से वाटर बनाई, वाटर का ही क्या हुआ? ब्रोकअप, और वाटर ही हमें लास्ट में मिला, ये दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ के भी वाटर ही बनाई। अब क्यों इतने वाटर की जरूरत थी यार? ये वाटर ना स्टीम था, तो ये स्टीम आपस में चिपकता था, और एक ड्रॉप बनता था, और वो धरती की सतह पे जैसे ही गिर, फिर से वो भाप बन जाता, क्योंकि वो धरती अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म थी, उसका टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा है। भाई हाइड्रोजन का क्या हुआ होगा? हाइड्रोजन बहुत लाइट गैस थी, धरती को छोड़ के भाग जाती थी, ठीक है, और ये ऑक्सीजन अपने आप और मॉलिक्यूल से भी जुड़ती थी, और ओजोन लेयर भी बनती थी। कहने का मतलब है धरती बनने के बाद ये गैसेस बनी, और इन गैसेस में जो हमारा वाटर वेपर है, इसने सबसे ज़्यादा चेंज किया था। सही बात है। तो भाई यार, इनका कंडेंसेशन होता है, ये ड्रॉप बनती, फिर स्टीम बन जाती, फिर ड्रॉप बनती, फिर स्टीम बन, ऐसा बहुत सालों तक होता रहा। और फाइनली एक टाइम आया जिसमें धरती का जो सतह थी, जो डिप्रेशन थे, जो गड्ढे थे, वो भर गए, और उसी गड्ढों में, उसी समुद्र में, उसी उबलते हुए पानी में हमारी लाइफ आई थी, और वो लाइफ आई थी 4 बिलियन ईयर एगो। धरती बनी थी 4.5 बिलियन ईयर एगो।